अक्रू जी महाराज को ये दर्शन दिलाया कि देखो मैं हर एक जगह हूँ, ऐसा नहीं कि हमारा कंस कहीं बाल वांका कर देना। अड़ू अड़ियान महितो महिया, छोटी सी छोटी वस्तु में है, बड़ी सी बड़ी वस्तु में मैं हर एक जगह हूँ। अरे हरि व्यापक सर बत्र समाना, हरि व्यापक सर, वो हर एक जगह है, ऐसा नहीं कि मंदिर में है कथा पांडाल में नहीं है, या कथा पांडाल में है घर में नहीं है। हरि व्यापक सर बत्र समाना, हरि व्यापक मत प्रगाता हो प्रेमत प्रगाता हो। परमात्मा तो हर एक जगह, लेकिन एक हमारे आपके हृदय में वस्तु होनी चाहिए प्रकट करने के लिए। क्या होना चाहिए हमारे आपके पास में? जल या फूल या तुलसी का दल क्या होना चाहिए, या रुपया या सोना या चांदी या वस्त्र क्या होना चाहिए? ये सब कुछ नहीं है, ये तो सब उन्हीं का है। तुदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, ये सब तेरा ही है दिया हुआ। भगवान कहते मेरे पास एक चीज नहीं है, वो मैं भक्तों से लेना चाहता हूँ, और जो भक्त मुझे दे देता है उसी के सामने मैं प्रकट हो जाता हूँ। भगवान के पास क्या नहीं है? भगवान के पास क्या नहीं है? भगवान कहते हमारे पास मन नहीं है। भगवान को वेद में अमना कहा गया, अमनः, आमाना, आमाने नहीं मन। सो भाई मन संसारिक लोगों का ठाकुर जी लेना चाहते हैं, अथवा ये कह दो दिल लेना चाहते। भगवान के पास दिल नहीं है, और भगवान को हम दिल देते नहीं है जो भी चाहते हैं, हम दिमाग देते हैं। दिल भगवान को देना चाहिए, सो मैं बाह नहीं देता हूँ, संसार को दिल दे देता हूँ, इसलिए हमें आपको कष्ट मिलता है। भगवान को दिमाग नहीं, भगवान को दिल की आवश्यकता। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, क्या बात। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, सो मोहि पावा। निर्मल मन होना चाहिए। बस अक्रू जी महाराज को दिव्य दर्शन दिलाया। यहाँ से ठाकुर जी महाराज मथुरा में प्रवेश कर रहे हैं। एक धोबी मिलता है, ध्यान से सुनना, वस्त्रों को साफ करने वाला कंस का। भगवान ने कहा मामा जी हमें वस्त्रों को दे दो। उसने मना किया। ठाकुर जी ने एक तमाचा लगाया, तो तमाचा लगते ही लगते काम तमाम हुआ, वस्त्रों को लिया। एक दर्जी के पास में ठाकुर जी महाराज पहुंचे, उसने भगवान के वस्त्रों को फिट किया। सुदामा नाम के माली के पास में ठाकुर जी पहुंचे, उसने बड़ा सुंदर सुंदर भगवान के गले में पुष्पों की माला डाली। इसके बाद में सब कुछ ठीक हो गया ठाकुर को, लेकिन अभी ये मस्तक पे चंदन नहीं लगा है। तो चंदन लगाने वाली देवी एक कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी पीठ में कुबड़ निकला हुआ है। मार्ग में चले जा रहे हैं, ठाकुर जी ने उस सुंदरी उस देवी को देखा, तो यहाँ पर उसे सुंदरी कहा। भागवत में बिलोक कुबचाओ युवती बरानना प्रपंचवान्ते ब्रजसम प्रदा। तुम कौन हो? कस तुम करोन बेत हनुलेपनो करा, करांगुले वाकत मस्तु साधुना। तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? इसने कहा मेरा नाम कुब्जा है। क्या करती हो? बोले कंसेना भोजपथे समाधव। अरे कंस, हमारे द्वारा घिसा हुआ जो चंदन है
वो बहुत अच्छा है, केसर युक्त चंदन है, कपूर बड़ा ठंडक देता है। और हमारे द्वारा बनाया हुआ चंदन कंस बहुत प्रसन्न करता है, बहुत अच्छी तरीके से उसे स्वीकार करता है। प्रभु कहो तो आपको भी चंदन लगा दे। तो उसने महाराज छलांग ऊल ऊल करके 3 जगह से टेढ़ी लची हुई थी, तो ऊल ऊल करके ठाकुर जी के मस्तक पर चंदन बलराम कृष्ण के लगाया। ठाकुर जी ने कृपा कर दी। इसके पैरों के ऊपर भगवान ने अपने पैर रखे, थोड़ी से भगवान ने बायां हाथ लगाया और दाहिना हाथ ठाकुर जी ने इसके कुबड़ में जैसे ही जमाया तो कुबड़ फट गया, ये सुंदर हो गई। भगवान ने इसके ऊपर कृपा कर दी। आगे इसके बाद में ठाकुर जी महाराज चले जा रहे हैं। कंस की जहां पर सभा लगी हुई है, विशाल सभा लगी हुई है, जहां पर बड़े बड़े वीर सल तोसल मुष्टिक चारूढ़ कुबलिया पीड़ हाथी मुख्य द्वार पर लगा हुआ है। भगवान ने कुबलिया पीड़ हाथी में जैसे ही मुक्का लगाया, सुगोविंदाय नमो नमः, उसके प्राण निकल गए। सल तोसल मुष्टिक चारूढ़ ठाकुर जी के पास में आकर के युद्ध करना चाहते, लड़ना चाहते हैं। भगवान ने इनका भी उद्धार किया। आगे हमारे प्रभु चले जा रहे हैं, जहां पर 7 ताड़ लंबा धनुष रखा हुआ है। जैसे ही मेरे ठाकुर जी वहां पर पहुंचे, करेण सलीलमद्भुतं सांज्यं चकृत्वा निमिषे पश्यताम् नृणामिकस्य प्रविभञ्च मध्यतो यथेच्छुदण्डं मदकर्म उक्रमः। करेण वामेन, बाएं हाथ से ठाकुर जी ने 7 बार लंबा धनुष को उठाया और उठा करके झट से तोड़ दिया। लिलित चढ़ावत खींचत घाड़े लखा नकाऊ देख सब ठाणे। धनुष टूटने से ही काम बनता है। और लेत चढ़ावत खींचत घाड़े लखा नकाऊ देख सब ठाणे। लेत चढ़ावत खींचत घाड़े लखा नकाऊ देख सब ठाणे। धन राम मात धन तोरा, अरे भुवन धुन घोर कठोरा। अरे भुवन धुन घोर कठोरा। अरे भुवन धुन घोर कठोरा, जैसे ये कठोर शब्द धनुषो भंज मानस्य शब्दम रोदसी दिशा। 10 दिशाओं में जाकर के वो शब्द गूंजा, रोदसी दिशा धनुषो भंज मानस्य। ऐसे धनुष का भंजन हुआ, कंस के कान में आवाज पहुंची, बचाओ धनुष टूट गया है और जिसने धनुष तोड़ दिया है वो मुझे छोड़ेगा नहीं, वो हमें भी तोड़ देगा। बचाओ, मारो पकड़ो, बचाओ, मारो पकड़ो बचाओ। सभा में जैसे जो भक्त बैठे थे सबको ठाकुर जी का दर्शन हो रहा है। अब उस सभा कैसी थी महाराज? हरिभक्तन देखे दो भ्राता, इष्ट ये भाई सब सुख दाता। जाके नहीं भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। और प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जागी रही भावना जैसी। बड़े बड़े वीर बैठे हुए हैं, उनको मल्ल की दृष्टि में ठाकुर जी दर्शन दे रहे हैं। मल्लानाम असनिर्गणा, भागवत का श्लोक का अर्थ है मल्लानाम। मल्ल माने जानते हो? मल्ल किसे कहते हैं? पहलवान को। मल्लानाम असनिर्गणा नरवरा स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिवान। जो देवियां बैठी हैं सुंदरी, उनको भगवान कामदेव के स्वरूप में दिखाई दे रहे हैं। नरवरा
स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम चितभुजा। भैया उस समाज में गोपा नाम जो छोटे छोटे से ठाकुर जी की उम्र के बालक बैठे थे उनको ठाकुर जी मित्र के समान दिखाई दे रहे हैं। गोपा नाम स्वजनों, बारी बारी लोगों को भगवान ठाकुर जी रिश्तेदार दिखाई दे रहे थे कि हमारे ये बहनोई हैं या हमारे भैया हैं या हमारे ताऊ हैं या हमारे गुरु हैं, संबंध दिखाई दे रहा है। इसी श्लोक का अर्थ जाकी रही, इसी श्लोक का ट्रांसलेशन तुलसी बाबा ने किया। हमें तो ऐसा लगता सुखदेव स्वामी वेद व्यास जी ने और तुलसी बाबा ने सलाह करके भागवत और राम कथा लिखी। इधर श्लोक पढ़ लो और उधर भागवत पढ़ लो और उधर गीता पढ़ लो। हाँ, ये सब एक ही सा लग रहा है। जाकर रही बाबना जैसी, की रही बाबना जैसी, जब मूरत देखी दिन कैसी, अरे भगत क्या इष्ट देवा एवं सब सुखदाता। जो भगवान के भक्त बैठे थे उन्हें तो भगवान उनके इष्ट देव दिखाई दे रहे थे। ठाकुर जी महाराज चले जा रहे जहाँ ऊंचे सिंहासन पर कंस अभिमानी बैठा है और जो अभिमानी होते वे ऊंचे पे ही जाना बैठना पसंद करते हैं। अब यहाँ देख लो जितने अभिमानी वे सब ऊंचे बैठे होंगे, लेकिन बुरा मत मानना, बोलिए गोविंद भगवान की जय। ऊंचे निवास, ऊंचे बैठते ये बहुत बुरे होते हैं। हालांकि यहाँ की बात नहीं, अपने उत्तर प्रदेश की बात कह रहा हूँ। तुलसी बाबा ने लिखा भाई बोला नाराज हो जाना तो मोटी बना करके खा लेना भैया। ऊंच निवास नीचे कर, तो सबसे पहले तो हमारी बात है, हम कोई अच्छे ही है क्या? तुम पता हम कैसे हैं? तुम्हें तो खूब रंगे पुते सड़ुआ दिखाई दे रहे हैं, अंदर से क्या है तुम नहीं मुझे जानते हो। ऊंच निवास नीचे कर एक न सकहे पराई विभूति, ऊंच निवास नीचे कर इसलिए भैया ज्यादा वही कहना है। कंस अभिमानी ऊंचा बैठा हुआ है, ठाकुर जी ने कहा इसकी बुद्धि ठीक करनी है। दौड़ते हुए चले जा रहे हैं। अब ये कंस कहता कृष्ण 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 कृष्ण, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। ठाकुर जी ने कहा बस तेरा उद्धार हो गया, तूने मेरा स्मरण कर लिया है, हमारा दर्शन कर लिया है। मुक्तिम ददात इत मुकुंद, जो जीवों को मुक्ति देता है उसी का नाम मुकुंद है। तुमने हमारा स्मरण किया है। द्वेषात कामा, वेद व्यास जी महाराज सुखदेव स्वामी कहते द्वेषात कामात भयात स्नेहात, काम से भय से क्रोध से कैसे भी ठाकुर जी का स्मरण किया जाए। इसी श्लोक का अर्थ तुलसी बाबा ने किया। क्या करें, तुलसी और राम भागवत एक ही है। भाव भाव कुभाव अनक आलसहु, नाम जपत मंगल देश धरहु। अनक आलसहु, नाम जपत मंगल देश धरहु। भगवान ने इसका उद्धार किया। जैसे ही एक मुक्का लगाया, बोली कंसारी भगवान की। कंस 9 भाई था, 9 को ठिकाने से लगाया।
अपने अनाओक सेन को जेल से छुड़ाया महाराज, अपने माता पिता को छुड़ाया जेल से निकाल करके वसुदेव देवकी को। यहाँ पर माता पिता ने मिलकर के बालक का यज्ञोपवीत संस्कार कराया और विचार किया 11 वर्ष 56 दिन का मेरा कन्हैया ब्रज में हो गया है, अभी तक पढ़ा लिखा नहीं है, तो ठाकुर जी को पढ़ने के लिए कहाँ भेजा? संदीपन गुरु उज्जैन में भेजा महाराज। अपने तो है उज्जैन में ठाकुर जी महाराज ने विद्या संदीपन गुरु के यहाँ जाकर के प्राप्त की। क्योंकि जाकर सहजो अरे श्वास श्रुति जारी, जाकर सहजो श्वास श्रुति जारी, सोहरी पढ़या कौतुक भारी। आज क्या बात है, हरि बोल भैया, राधे श्याम मिश्रा जी। ओ जाकर सहजो श्वास श्रुति जारी, सोहरी पढ़या कौतुक भारी। पढ़न गयो गुराई अल्पकाल, समयानुसार थोड़ा परिवर्तन कीजिए। गुरु ग्रह पढ़न कौन गया? गयो गुराई, गयो गुराई अल्पकाल भी क्या सब आई। अल्पकाल थोड़ा काल, कितना थोड़ा काल, कितना थोड़ा, थोड़ा यानी कितना? अहोरात्रि चतुष्टया, मात्र 64 रात्रि ठाकुर जी महाराज 64 प्रकार की विद्याओं को, कलाओं को ठाकुर जी सीख करके गुरु जी को गुरु दक्षिणा में गुरुपुत्र का दर्शन कराया। समयानुसार कथा को समास व्यास विधि 2 कथाएं की होती है, एक समास एक व्यास। समास थोड़ा बढ़ते चले जाइए स्मरण करते हुए, व्यास विधि थोड़ा वर्णन करते हुए विस्तार से। तो यहाँ पर समास व्यास दोनों विधियों का आश्रय वक्ता को लेना पड़ता, तब कथा ये हो पाती है। बोलिए गोविंद भगवान। गुरु जी के यहाँ से पढ़ने के बाद में मथुरा में आए तो विचार किया मुझे मथुरा ये अच्छी नहीं लगती है। इनके सखा हैं उद्धव, 3 सखा ठाकुर जी के हैं, उद्धव जी महाराज, अर्जुन और एक और सखा कृष्ण सखा कश्यप, कृष्ण का सखा साथ पड़े हुए हैं, जिसको आप लोग सुदामा कहते, लेकिन नाम कुछ नहीं है इनका। ब्राह्मण सखा है, मात्र इतना आया है भागवत में, नाम नहीं आया। तो सका आया उद्धवो बुद्धि सत्तमा। उद्धव ने कहा क्यों चिंता कर रहे हो? ठाकुर जी ने कहा देखो या मथुरा, अरे या मथुरा कंचन की नगरी, इस सोनी का नगर मथुरा है, अच्छा है, राजघराना है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। हंस सुता को अरे सुंदर कलरव, हंस सुता कौन? यमुना जी महाराज जब निकलती है तो उनकी कलकल की जो धारा बहती है, आवाज करती है। हंस सुता को अरे सुंदर कलरव और कुंजन की छा, कुंजाद वृक्षों की छाया मुझे बहुत अच्छी लगती है। या मथुरा कंचन की नगरी, कंचन का नगर अच्छा नहीं लगता है। और कुंजन की छा उद्धव मोही अब ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोही अब ब्रज बिसरत नाही। ठाकुर जी ने एक पत्र यहाँ पर लिख के दिया, उद्धव जी महाराज ब्रिज में गए, लेकिन ब्रिजवासी कोई नहीं बोला, एक ने भी नहीं बोल करके कुछ कहा। ठाकुर जी महाराज ने उद्धव को ब्रिज में भेजा कि कुछ जाकर के वहां पर तुमको प्रेम सीख करके आना है, क्योंकि तुम्हारे हृदय में प्रेम नहीं है। और ब्रिजवासियों ने कहा उद्धव तुम हमें कृष्ण की
निर्गुण ब्रह्म की बात करने आए हो, और तब मन न होत 10-20, अरे एक हतो सो कयो श्यामो संग, एक हतो, एक मन है, चाहे संसार को दे दो, दिल दिया है जान भी देंगे, चाहे संसार को दे दो, चाहे बेटा को दे दो, चाहे पत्नी को दे दो, चाहे अपने फ्रेंड को दे दो, अरे चाहे अपनी सेटिंग को दे दो, भाई जिसको देना दे दो, कौन तुम्हें मना करता। तुम चाहो तो गोविंद को दे दो, नहीं संसार को दे दो। और तब अरे मन ना होते 10-20, 20 10-20 नहीं है, एक है, एक हतो सो अरे कयो श्यामो संग, को आराध ईस, ओ तब अरे ये तो प्रेमों की बात है, वो तो बंद की तेरे बस की नहीं है। की बात है वो तो, बोलो सद्गुरुदेव भगवान के। पत्र लेकर के गए सद्गुरु जी महाराज, भक्त बन करके ब्रज में श्री मथुरा में आए। ठाकुर जी महाराज ने कंस के जो ससुर है जरासंध, 17 बार आक्रमण किया। 18वीं बार में ठाकुर जी महाराज रणछोड़ बनकर के द्वारका में प्रवेश हो गए। पूरी द्वारकाधीश भगवान की जय जय। राधा रमन गिरधारी 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 श्याम बनवारी, जय जय राधा श्याम बनवारी। गुरुवर प्यारे ले लो खबरिया में।